नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो डेटा रश का है। डेटा रश नया चैनल है यूट्यूब का और वो बहुत अच्छे डेटा लेकर आते हैं। तो आप लोग जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने ओरिजिनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो है, एवरेज इनकम इन इंडिया 1980 टू 2025, और ये कंपैरिजन वीडियो है। इसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 20 साल और 25 साल यानी कि 45 साल में, जो 4 साल आगे का प्रोजेक्शन भी इन्होंने किया हुआ है, इसमें कैसे जो एवरेज इनकम है वो घटती और बढ़ती है और किसके पास कितनी इनकम एवरेज है। देखते हैं। अच्छा, ये इन्होंने शुरुआत 1980 से की है। पाकिस्तान टॉप पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है, इंडिया थर्ड पे है, बांग्लादेश नंबर 4 पे है। गौर कीजिए, पाकिस्तान एवरेज इनकम के मामले में 1980 में टॉप पर है, चाइना से भी ऊपर है। आप समझ रहे हैं? तो ये डेटा आप देखिए, क्या कमाल का डेटा है ये। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया, डेटा भी आपने देख लिया। अब थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात कि चाइना को आप चाहे कुछ भी कह लें, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, जब भी इस तरह के डेटा वाले इकोनॉमी से रिलेटेड में वीडियो देखता हूं, चाइना ने बहुत जबरदस्त काम किया है पिछले 40 साल में। बहुत ही जबरदस्त काम किया है और उसका असर दिख रहा है। वो डिटर्मिनेशन दिख रही है कि चाइना ने ये ठान रखा था कि भाई हमें अपनी आर्थिक हालत सुधारनी है। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान से, इंडिया से मतलब पीछे रहने के बाद भी चाइना ने कैसे ग्रो किया है, कैसे अपने लोगों की इनकम को बढ़ाया है।
आप समझिए, एवरेज इनकम है, ये बता रहे हैं कि इतने डॉलर से पर आदमी कमाता है इतने। आप सोचिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है, 1980 में पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तानी की एवरेज जो इनकम थी वो करीब करीब $385 थी। चाइना सेकंड नंबर पे $360, इंडिया $271 और बांग्लादेश $270। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो सबसे पहले बांग्लादेश के वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो डेटा दिखाया गया ना, आप हमसे आगे निकल गए, आप भारत से इनकम के मामले में, एवरेज इनकम के मामले में आगे निकले, लेकिन हमें इसका मलाल नहीं है, हमें इसकी खुशी है, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो प्रोग्रेसिव है। आप अपने आजू बाजू की कंट्री से दुश्मनी नहीं, आप दोस्ती करके आगे बढ़ रहे हो। ये एक हेल्दी कंपटीशन है और इसके लिए मैं बांग्लादेश के वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। देखिए, जब आप अपने जो आपकी जनता है ना उसको मजबूत करेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जनता को भी एक भरोसा मिलता है कि भाई नहीं, हमारा देश जो है वो सही दिशा में जा रहा है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान ऊपर से नीचे आ गया है, आप नीचे से ऊपर गए हो। आप देखो, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों करीब करीब बराबर जनसंख्या है, बराबर जनसंख्या है। और ये सब पता है क्यों हुआ है? बांग्लादेश ने शुरू से, जब वो पूर्वी पाकिस्तान भी था या जब वो भारत का भी हिस्सा था, तब वहां पे एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान में, या यूं कहें जब ओवरऑल भारत एक था, तब भी वहां पे जो वहां पे स्थानीय लोग थे उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। बस पैसे पकड़ लो, पैसे पकड़ लो, पैसे कमा लो, अपना जेब भर लो, अपनी जेब भर लो, नहीं। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त काम किया है। और खैर, मैं इसलिए भी ये तुलना नहीं कर रहा हूं कि वो आगे निकल गए और हम पीछे रह गए, क्योंकि वॉल्यूम का फर्क है। हम 130 करोड़ हैं, वहां पे 25 करोड़ हैं, लेकिन उसके बावजूद सब जानते हैं कि छोटा परिवार और सुखी परिवार। लेकिन यही काम बांग्लादेश ने किया, बांग्लादेश ने समझा, बांग्लादेश ने कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुआ। यही काम पाकिस्तान ने नहीं किया, वो फेल हो गया, जबकि वो हमसे आगे था। आप इस डेटा को देखिए, वो हमसे आगे था, चाइना से भी आगे था। तो ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में भाई? ये सब वहां की सरकारों की नीयत है। आप जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तो उस गड्ढे में आप गिरोगे। और आप देखो, हम किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदते, और हम सोशलिस्ट हैं यार, हम लोगों के लिए काम करते हैं। बांग्लादेश भी अपनी आवाम के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए काम नहीं कर रहा। तो 80 में आपने देख लिया। अब आते हैं जरा आगे। 1980 मतलब 82 के बाद और 85 तक इंडिया चाइना में ऊपर नीचे होता रहा, तब भी पाकिस्तान टॉप पे बना रहा। पाकिस्तान टॉप पे बना रहा है, आप ये समझिए। देखिए, 1995 में भी, मतलब आज से ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है, चाइना से ऊपर था, सबसे ऊपर था। आप समझ रहे हैं, इन चारों कंट्रीज में। लेकिन उसके बाद उसका पतन शुरू हुआ है। आप वो पतन देखिए, मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर थे। आप ये देखो, उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा पतन हुआ कि 2017 आते आते आप देखिए, डेटा देखिए, पाकिस्तान नंबर 1 से नंबर 4 पे पहुंच चुका है, चाइना नंबर 1 पे बना हुआ है, उसने बहुत बड़ी लीड ले ली थी। इंडिया दूसरे नंबर पे है, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है। और बांग्लादेश और इंडिया दोनों ने अपनी स्थिति को सुधारा, मतलब वो कम थे और वो ज्यादा हो गए। पाकिस्तान ज्यादा था, वो कम पे आता चला गया, नंबर गिरते गए उसके। आप समझिए इस बात को। और जब आप 2020 में आते हैं, 2020 में आते हैं, अभी तो 21 का डेटा आप छोड़ दीजिए, 2020 में जब आते हैं तो आप देखिए, 2020 में बांग्लादेश भारत से भी आगे निकल गया। $2000 एवरेज इनकम उसकी हो गई, करीब करीब 1969। बहुत ज्यादा पीछे हम नहीं थे, लेकिन चूंकि हम दोनों के बीच वॉल्यूम का बहुत ज्यादा फर्क है, तो जब आप टोटल कैपिटल देखोगे तो वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों हम कहीं नहीं ठहरते, मतलब दोनों हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन चाइना को देखिए, चाइना का $10,000 यार। आप समझिए चाइना ने वहां पे कितना काम किया इसके लिए, और उनकी भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इसमें भारत को भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम सीख रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की तरह तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो कुछ नीतियां गड़बड़ हैं, हम उन नीतियों को नहीं अपना सकते। लेकिन फिर भी हम जो अपना सकते हैं, जिस तरह की नीतियां, वैसे करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हिटलरशाही चीन की तरह नहीं कर सकते। तो हम लोग सोशल रिफॉर्म्स के साथ साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
बांग्लादेश ने भी यही कर रहा है, बांग्लादेश भी अच्छा काम कर रहा है, अपने लोगों की इनकम को बढ़ा रहा है, जिससे जीडीपी बढ़ रही है, और पाकिस्तान जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तो 2020 की हालत आपने देख ली। अब जो प्रोजेक्शन है 2025 तक की, प्रोजेक्शन में भी बांग्लादेश हमसे आगे है, बहुत ज्यादा आगे नहीं है, $2984 उसका है, $2908 हमारा, तो करीब करीब बराबर चल रहा है मामला। और मैं बांग्लादेश के लिए बहुत खुश हूं यार, बांग्लादेश बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, और आप लोग करते रहिए यार। हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो सारी सपोर्ट आपको मिलेगी, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि सपोर्ट मिल रही है, और ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, पहले भी हमने किया था और अभी भी आपको सपोर्ट करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप प्रोग्रेसिव जब तक रहेंगे तब तक सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रोग्रेसिव ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहिए। लेकिन पाकिस्तान की हालत देखिए आप, पाकिस्तान कहां चौथे नंबर पे आ चुका है। तो मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तानी सरकार नीतियां बदलिए, अपनी आवाम के लिए सोचिए, सोशल रिफॉर्म्स लाइए, अपनी आवाम के लिए पैसे खर्च कीजिए। जहां दूसरी तरफ आप पैसे खर्च करो, वैसे पैसे हैं नहीं आपके पास, लेकिन आप जब लोन ले रहे हो तो उनको ऐसी चीजों में लगाओ जिससे आवाम को फायदा हो और आप प्रोग्रेसिव हो, बढ़ें। तो बढ़ेंगे तभी लोन भी कम होंगे और आप अच्छे से रह सकोगे। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान को अपनी हालत सुधारने की जो उम्मीद है वो लोगों में जगानी चाहिए। लेकिन पता नहीं वहां, क्योंकि वहां पे तो हर चीज भारत से जोड़ के देखी जाती है, लेकिन भारत जो काम करता है वो आप करते नहीं हो। चलिए, तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।